चलिए स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा प्रोग्राम गुर्दों के मरीज़ों के लिए है। जो गुर्दों के मरीज़ जिनके किडनी CKD के पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, जिनके गुर्दे फैल हो चुके होते हैं, तो वो हमारे पास कैसे ठीक होते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में मैं एक रिपोर्ट सबसे पहले शेयर करता हूँ और फिर थोड़ी सी इसके ऊपर आगे मज़ीद बात करता हूँ। ये मेरे पास मर्दान से किडनी फेलियर के एक पेशेंट आ रहे हैं। ये जब मेरे पास आए तो इनका क्रिएटिनिन जो था ये 9.2 में था और इनका यूरिया जो था वो 9.8 में था। और जब एक महीने की इनको मैंने ट्रीटमेंट दी तो इनका क्रिएटिनिन 4.9 पे आ गया और यूरिया इतना ख़ास कम नहीं हुआ, वो 97 पर है। ये रिपोर्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे मुल्क से पूरी दुनिया से पेशेंट जो ट्रीटमेंट करवाते हैं। बावलपुर से इसी तरह एक पेशेंट मेरे पास हैं, माशाल्लाह उनको डायलिसिस डॉक्टरों ने लिखा हुआ था, उनका क्रिएटिनिन भी इसी तरह कम हुआ है। कराची से कई पेशेंट हैं, लाहौर से कई पेशेंट हैं, कोयटा से कई पेशेंट हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट में, और पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। आज़ाद कश्मीर की एक हॉस्पिटल है, वहाँ के 300-350 पेशेंट जो है वो मेरी ट्रीटमेंट में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से वहाँ पर भी मेरे पास कई पेशेंट ठीक हो चुके हैं। और उनके रिज़ल्ट इसी तरह जब गुर्दों के मरीज़ों को एक नेफ्रोलॉजिस्ट तब डायलिसिस लिखता है कि जब वो मेडिसिन देकर आखिरी स्टेज ये आ जाता है कि अब उनके पास ऊपर कोई मेडिसिन काम नहीं करती है, तो वो मरीज़ भी हमारे पास ठीक होते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथिक स्लो इलाज है, रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक जितना तेज़ इलाज है, इससे बेहतरीन और इससे तेज़ इलाज दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। जिस तरह ये रिपोर्टें मैं अभी पेश करने आपको मैंने शुरू की हैं, इस तरह मेरे पास दिन में कई पेशेंट आ जाते हैं कि जो मेरे पास क्लिनिक में ही ठीक होते हैं। उनको मैं एक डोज़ उनकी मर्ज़ के मुताबिक दे देता हूँ। जिस तरह अस्पताल में पेशेंट जाते हैं, उनको इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं तो उनको कुछ रिलीफ मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारी जो डोज़ है, हम तो बीमारी के ख़िलाफ़ जो उसकी क़ुव्वत मदाफ़त की कमज़ोरी हो जाती है, उसके लिए एक पोटेंटाइज़ की हुई मेडिसन, एक पोटेंसी, एक ताकत दे देते हैं जो उसकी जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उसकी कमज़ोरी को बाल कर उस मरीज़ को मुस्तकिल ठीक कर देती है। होम्योपैथिक तो एक ऐसा इलाज है, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे मुल्क ने, हमारी स्टेट ने होम्योपैथिक के अच्छे कॉलेज नहीं बनाए हैं, होम्योपैथिक की अच्छी यूनिवर्सिटियाँ नहीं बनाई हैं और होम्योपैथिक फील्ड को जो अहमियत नहीं दी है, इसलिए इस फील्ड में अच्छे डॉक्टर नहीं आए हैं। अगर आपको गुर्दों के हवाले से ही नहीं, आपको मैदे के हवाले से, आपको IBS के हवाले से, आपको किडनी के हवाले से, आपको किडनी स्टोन के हवाले से, आपको किसी भी हवाले से कोई कॉम्प्लिकेशन है और आप अपनी बीमारियों से मायूस हो चुके हैं, तो होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर को सर्च करके जाएं उसके पास। अल्लाह ताला के फजल से आपकी सेहत में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। किडनी वो पेशेंट जिनको डॉक्टरों ने डायलिसिस लिख दिया है, आप कोशिश करें कि आप होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर के साथ रब्ता करें और इसकी ट्रीटमेंट लें। आपको इंशाल्लाह फौरी रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे मरीज़, बहुत से खुशनसीब मरीज़ों को रिलीफ मिलेगा, जिस तरह मेरे पास मेरी क्लिनिक में लोगों को रिलीफ मिल रहा है। मैं इस वक्त पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से मेरे पास किडनी फेलियर पेशेंट हैं, मर्दाना कमज़ोरी के पेशेंट हैं, बांझपन के पेशेंट हैं, जोड़ों के दर्दों के पेशेंट हैं, सीलियक डिजीज़ के पेशेंट हैं, हर तरह के मरीज़ मैं देख रहा हूँ, शुक्र अल्लाह का। और होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर हर ज़िले में, हर इलाके में बैठे हुए हैं। अगर आपको होम्योपैथिक का अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आप यकीन करें कि आप बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक जो है आपकी बीमारी के ख़िलाफ़, जहाँ पर क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, उसके ख़िलाफ़ उस तरह की क़ुव्वत फराहम कर दी जाती है कि आपकी बीमारी जो है वो फौरी आपकी किडनी को सहारा मिल जाता है, आपके जिगर को सहारा मिल जाता है, आपके दिल को सहारा मिल जाता है, आपके दिमाग को सहारा मिल जाता है और आपकी बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के लिए मैं आज के प्रोग्राम में ये पैगाम दूँगा कि अगर आपके पास ये पेशेंट जो रिपोर्ट मैंने पेश की है, इनको शुगर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से, इनकी किडनी जो हैं, इनको दोनों चीज़ें जो हैं, दोनों की वजह से इनके गुर्दे जो हैं वो फैल हो चुके हैं। तो मैंने इनके शुगर को भी टच किया, मैंने इनके ब्लड प्रेशर को भी टच किया।
तो मैंने इनकी तबीयत भी इतनी ख़राब थी कि इनका दिल ख़राब हो जाता था, इनके जिस्म में दम नहीं था, ये सो नहीं सकती थी, ये जब लेटती थी तो इसकी सांस फूल जाती थी, ये घबरा जाती थी, ये उठकर बैठ जाती थी। तो मैंने हर सिम्टम्स के ऊपर नज़र रखी। तो जब कोई मरीज़ गुर्दों का पेशेंट, जब कोई मरीज़ होता है, जब वो लेट जाता है तो लेटने के साथ चूँकि उनके लंग्स में पानी पड़ जाता है तो उनको घबराहट होती है और वो सांस नहीं ले सकती हैं, सांस का मसला हो जाता है और वो उठकर बैठ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में स्पीडोस्पर्मिया सबसे बड़ी टॉप की मेडिसन है। उसमें से पानी निकालने के लिए जो है वो नेक्सोमिका बहुत अच्छी मेडिसन है। मॉर्फिनियम और ब्लड प्रेशर के हवाले से टॉप की मेडिसन है एल सीरम, जो मैं CM में लिख दे देता हूँ, तो वो उससे काफ़ी हद तक पेशेंट जो है वो बेहतर हो जाते हैं। इसी तरह जो शुगर की वजह से जो पेशेंट होते हैं और शुगर की वजह से उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कास्टिकम है, उसमें एलेक्जेनियम मेडिसन है, उसमें ओपियम मेडिसन है। इस तरीके से आप उनकी शुगर जो है, शुगर को भी ठीक करेंगे, उनके गुर्दों को भी ठीक करेंगे, उनको ब्लड प्रेशर को भी ठीक करेंगे, उनके गुर्दे भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, उनकी ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा, उनकी शुगर भी नॉर्मल हो जाएगी, तो मरीज़ मुस्तकिल तरीके पर इस तरीके से ठीक हो जाता है। तो लिहाजा अगर आप खिदमत के नज़रिए से ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको समझ बूझ दे देगा। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपने मरीज़ों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो आखिरी दर्जे में होते हैं, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं, तो हम उनको भी बचाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे, अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपना करम करे, अल्लाह ताला हर डॉक्टर की याद में शफाए कामला अता फरमाए, अल्लाह ताला तमाम मरीज़ों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। वो गुर्दों का मरीज़ है, वो कैंसर का मरीज़ है, वो बांझपन का मरीज़ है, वो मैदे का मरीज़ है, वो सर दर्द के मरीज़ है, वो आँखों के अमराज का मरीज़ है, उसको कोई भी मर्ज़ है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे। आप भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। प्रोग्राम सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आमीन।